हाय, वेलकम बैक। आज हम करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को डिस्कस कि किस प्रकार से गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड को मैक्सवेल साहब ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग रेंज में, और उन्होंने बताया कि कैसे किसी एक वेलोसिटी रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं आपको। जैसे अपने स्कूल के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं मॉर्निंग असेंबली में, अप्रोक्स 3000 से 4000 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, रो के अंदर खड़े हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। अब जैसे ही मॉर्निंग प्रेयर खत्म हुई, वैसे ही होता क्या है, मैनेजमेंट की तरफ से पहले से ही बच्चों को डिवाइड कर दिया गया कि ये स्टूडेंट इस क्लास में, ये स्टूडेंट इस क्लास में, ये इस 7th क्लास के इस सेक्शन में है, ये इस 8th क्लास के इस सेक्शन में है। कहने का मतलब क्या है, जो टीचर्स है, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर क्लास स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। सेम वे में हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी गैस ये कहती है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो इतना छोटा होता है, टीनी पार्टिकल होता है, टीनी पार्टिकल, इसलिए हम उसको गैस मॉलिक्यूल बोलते हैं। उस टीनी पार्टिकल का जो मास है वो बहुत ही माइन्यूट मास है, यानी कि बहुत ही कम मास है। इतना मास है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का भी किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिस कारण जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो रैंडमली ईच डायरेक्शन एंड प्रत्येक स्पीड में क्या करेगा, फ्लो करता रहेगा, कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, मोशन करेगा, कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा विद डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। अब हमें ये नहीं पता गैसेस मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में चल रहा है, हमें ये भी नहीं पता कि गैसेस मॉलिक्यूल किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, बस हमें ये पता है, हाँ हमें ये पता है कि n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। मेरे को ये पता है कि n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। अब हो सकता है ये n1 0 हो सकता है n की वैल्यू 100 हो सकता है n की वैल्यू क्या हो, 1000 हो, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी गैस तो ये बोलती है कि भाई प्रत्येक गैस का मॉलिक्यूल जो है उनकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। प्रत्येक मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है प्रत्येक की, ठीक है। बट मैक्सवेल साहब ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्रत्येक की डिफरेंट नहीं होती। कुछ एक ऐसे भी होते हैं, हो सकता है 4 ही पार्टिकल ऐसे हों, 4 ही मॉलिक्यूल ऐसे हों जिनकी सेम वेलोसिटी हो जाए, हो सकता है 10 ही मॉलिक्यूल ऐसे हों, या हो सकता है 2 ही मॉलिक्यूल ऐसे हों जिनकी सेम वेलोसिटी मिल जाए। जैसे किसी क्लास के अंदर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो 30 है। अब कोई टीचर जब पढ़ा रहा है कोई भी सब्जेक्ट, तो अलग अलग स्टूडेंट उस टीचर की बात को अलग अलग तरीके से क्या करता है, ऑब्टेंड करता है। हो सकता है कोई ज्यादा ऑब्टेंड कर लेगा, ज्यादा अच्छी प्रकार से समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, हो सकता है किसी को समझ में ना आए, भाई ऊपर से ही चला गया, यानी कि डिपेंड ऑन एबिलिटी। उन्होंने स्टूडेंट्स ने क्या किया, डिपेंड ऑन देयर ओन एबिलिटी, उन्होंने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। सेम वे मैक्सवेल ने बताया कि नहीं, जितने भी, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो 100 गैस मॉलिक्यूल है, 100 गैस मॉलिक्यूल है, तो 100 गैस मॉलिक्यूल की स्पीड सभी के सभी की अलग नहीं रहेगी। हो सकता है 2 मॉलिक्यूल ऐसे मिल जाए जिनकी वेलोसिटी v1, हो सकता है अगले 3 मॉलिक्यूल ऐसे मिल जाए जिनकी वेलोसिटी v2, बट इन 3 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में क्या है, v डिफरेंट है। इन 3 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इन 2 के रिस्पेक्ट में क्या है, अलग है, बट इन 3 के आपस में क्या है, सेम है। तो ऐसे ही मैक्सवेल जी ने कहा कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो जिनकी वेलोसिटी v1, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो जिनकी वेलोसिटी v2, n3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो जिनकी वेलोसिटी v3, ऐसे अलग अलग उन्होंने कर दिया। बट उन्होंने क्या किया, ये तो एक स्पीड है, एक स्पीड है, 10 kmph है, 1 kmph है, या 100 मीटर ph है, यानी कि एक वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी है। वेलोसिटी रेंज
में भी मैक्सवेल साहब ने बताया कि इस वेलोसिटी, जैसे यहीं पे इन दिस केस में बात करूं भाई V1 से V4, इस वेलोसिटी रेंज में हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर लाई, तो जी V1 के ऊपर N1 भी होंगे, V2 भी कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगी जिसपे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है N2, ऐसे N3 रहेंगे, ऐसे N4, यानी कि ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो इस स्पीड रेंज में क्या करते हैं जी, लाई करते हैं। सेम वे में मैक्सवेल साहब ने क्या किया, मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने कहा कि dn by n, उन्होंने ये कहा कि dn by n दिस विल बी द, एक प्रकार से ये कहो इसलिए क्या है, फ्रैक्शन है उन मॉलिक्यूल्स का, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स that are lie in the range, in the velocity range v to v plus dv, या आप ये कह सकते हो इसको c to c plus dc। इस वेलोसिटी रेंज में क्या कर रहे हैं, लाइट। जैसे मैंने कहा कि भाई v1 से v2 ये क्या है, वेलोसिटी रेंज है, दिस इज द वेलोसिटी रेंज। इस वेलोसिटी रेंज में कितने ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है चलाई कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, V1 पे तो N1 है, V2 पे N2 है, तो ये तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लाई कर रहे हैं। बट अगर इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं टोटल से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा, फ्रैक्शन आएगा। ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो इस वेलोसिटी रेंज में V1 टू V2 इस वेलोसिटी रेंज में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। सेम है dn by n की वैल्यू उन्होंने दी, और ये जो वेलोसिटी रेंज है, ये रेंज कैसा है, वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट स्पीड रेंज, वेरी शॉर्ट वेलोसिटी रेंज, यानी कि बहुत ही लो। देख सकते हो C से C plus DC, ओनली DC डिफरेंस है वेलोसिटी रेंज। इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाई करेंगे, दैट इज 4 pi m by 2 pi RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर 2RT डॉट c स्क्वायर डॉट dc। ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में क्या करती है, लाई करती है। ये मैक्सवेल साहब ने क्या किया था जी, इनको एक्सप्लेन किया। हम इसका प्रूफ भी करते हैं। इसका प्रूफ हम कहां पढ़ेंगे, हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स में, जहां पे हम देखते हैं कि MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करके हम ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट बताने से पहले ये इक्वेशन हमें क्या बताती है उसके बारे में समझते हैं। तो देखना जरा, इसका एक ग्राफ बढ़ता है, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ ग्राफ यूं। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा इसका, यहां रहेगा dn/n यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां रहेगा स्पीड, यहां क्या रहेगी, स्पीड। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ प्लॉट किया dn वर्सेस स्पीड के बीच में, dn वर्सेस स्पीड या वेलोसिटी के बीच में, तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। ये ग्राफ अपने को क्या बताता है कि जैसे जैसे मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूं वैसे वैसे फ्रैक्शन जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या होता है जी, बढ़ता चला जाता है, अप टू ए लिमिट तक बढ़ेगा। यानी कि ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का जहां पे ये फ्रैक्शन क्या है जी, मैक्सिमम। ठीक है, तो जिस भी स्पीड के ऊपर ये फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, ये वो क्या है, स्पीड है। ये क्या है, स्पीड है, स्पीड फर्स्ट। ये जो स्पीड फर्स्ट है इसको मैंने क्या नाम दिया था, अल्फा। अल्फा बोले तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि वो स्पीड जहां पे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। द स्पीड एट विच द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बट इस स्पीड के जस्ट आगे ही बढ़ते हो, यानी कि यदि मॉलिक्यूल की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले है,
ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ाने पर फ्रैक्शन बढ़ता है, और फिर वेलोसिटी हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यदि बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। ठीक है। दूसरा यहां से क्या समझ में आता है, ये कि ये जो रेंज है, ये वो रेंज है, ये वाली जो शेडेड पोर्शन का रखा है, दिस विल बी द लो स्पीड। ये कौन सी रेंज है, लो स्पीड रेंज। कौन सी है, लो स्पीड। और जी ये देखो, ये कौन सी रेंज है जी, हाई स्पीड रेंज। ये कौन सी है जी, हाई स्पीड रेंज। ये दिस विल बी द हाई स्पीड रेंज। तो जी एट लो स्पीड एंड एट वेरी हाई स्पीड, कम स्पीड ले लो या बहुत ही एक्सेस में स्पीड ले लो, जो फ्रैक्शन मिलता है, ये जो फ्रैक्शन देखो, ये क्वांटिटी वैल्यू क्या है, कम है। ये क्या है, कम है। यानी कि एट वेरी लो स्पीड एंड एट वेरी हाई स्पीड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल बी लेस। एक ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल जाती है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैक्सवेल साहब ने हमें बताई थी कि किस प्रकार से होता है। ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, मानो T टेम्परेचर के ऊपर है। आप देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके ऊपर टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस ग्रह के ऊपर, या एक प्रकार से कहो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखना। हमें ये पता है कि टेम्परेचर यदि मैं बढ़ाता हूं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिस कारण मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। एक ग्राफ तो ये है, एक ग्राफ तो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। ये वो है जो T1 टेम्परेचर के ऊपर है, T1। ठीक है, T1। उसके बाद एक दूसरा ग्राफ आता है, डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, ये ग्राफ। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ये कौन सा है, दैट इज द T2 टेम्परेचर के ऊपर। एक और भी ग्राफ है, दैट इज, नहीं चला, ये कौन सा ग्राफ है, दैट इज द T3 टेम्परेचर के ऊपर। और हमें पता है T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब T1 टेम्परेचर के ऊपर ये यहाँ पे क्या है जी, α1 है। T2 टेम्परेचर के ऊपर ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे दैट इज द α2 है। ये यहाँ पे क्या है, दैट इज द α3। T1 टेम्परेचर के ऊपर ये यहाँ पे क्या है, F1 है। ये यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, ये F1 मैक्सिमा। ये यहाँ पे F2 मैक्सिमा, और ये यहाँ पे क्या है जी, ये दिस विल बी द F3 मैक्सिमा। तो देखो हमें पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ाता हूं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिस कारण मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ इस ग्राफ से स्पष्ट नजर आ रहा है, कैसे कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, T1 से T2 गए, T2 से T3 गए, तो ये जो कर्व है बिल्कुल फ्लैट होती चली गई, फ्लैट होती चली गई, फ्लैट होती चली गई। यानी कि फ्लैट होने का मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी वेलोसिटी कम थी, अब उन्होंने भी अपनी एनर्जी को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, क्योंकि उनको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई टेम्परेचर के रूप में। तो विद इंक्रीज द टेम्परेचर, पहला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा, विद इंक्रीज द टेम्परेचर जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है वो क्या होता है, घटता है। दो इंफॉर्मेशन पता लग गई कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा की वैल्यू यानी कि मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मैक्सिमम, ये लिखो इसको, मैक्सिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम फ्रैक्शन वो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर जैसे बढ़ाऊंगा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा, अब देखो लो स्पीड के ऊपर देखो, यहां पर एट लो स्पीड, एट लो स्पीड, यहां पर देखो, यहां ये है लो स्पीड, एट लो स्पीड,
लो स्पीड के ऊपर ये तो है F1, ये है F2, ये है F3, यानी कि लो स्पीड के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रिक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है कि एट लो स्पीड के ऊपर टेम्परेचर को यदि मैं बढ़ाऊं तो जी जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या होता है जी, डिक्रीज होता है, रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट हाई स्पीड के ऊपर जब आप देखोगे, यहां देखोगे तो यहां देखो, ये मान लो ये जो पोर्शन है दैट इज द हाई स्पीड है, ये क्या है, हाई स्पीड। तो ये यहाँ पे क्या है, F1 है, ये यहाँ पे F2 है, ये यहाँ पे F3। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। यानी कि एट हाई स्पीड के ऊपर हुआ क्या, हाई स्पीड के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्रिक्शन है मॉलिक्यूल्स का, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है, बढ़ता है। तो एक इंफॉर्मेशन ये पता लगी। दूसरा, टेम्परेचर को यदि बढ़ाऊंगा तो जो कर्व है वो कैसी बनती चली जाएगी, फ्लैट होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी, फ्लैट। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये कर्व क्या बन जाएगी, एक सीधी रेखा में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, या स्पीड क्या, तो वेलोसिटी क्या, तो या स्पीड का। तो अब एनर्जी में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया मैक्सवेल जी ने, वो और देख लो। यानी कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, आपकी बार हमें क्या निकालना है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑफ एनर्जी। देखो मैं करता हूं, इसको मिटा देता हूं एक बार। आपकी बात करना है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया मैक्सवेल साहब ने। देखो हमें ये पता है कि ये वैल्यू है, ठीक है, ये कहां है, इन वेलोसिटी रेंज C प्लस DC। अब देखो एनर्जी की वैल्यू क्या होती है जी, हाफ mv स्क्वायर। अब v को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, c से, तो यहां लिख दो हाफ mc स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी होती है। आप देखो ये वैल्यू पुट करते हैं, dn/n, क्या आंसर आया, ये तो कांस्टेंट है, m/2πRT, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। साथ में क्या है, e की पावर में क्या है, माइनस mc स्क्वायर, माइनस m, यानी कि mc स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू है क्या, यहां पे लिख देता हूं, माइनस mc स्क्वायर बाई 2RT, ये है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस 1/RT को अलग कर लिया और ये लिख दिया 1/2 mc स्क्वायर। तो भी एक ही बात है। अब हाफ mv स्क्वायर, दिस विल इज इक्वल टू दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT इज इक्वल टू माइनस E अपॉन RT। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, दैट इज क्या आया, E अपॉन RT। डॉट में क्या है, c स्क्वायर। अब की बार मैंने दूसरी वैल्यू c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यहां से c स्क्वायर की वैल्यू जब निकालोगे तो देखो यहां से c स्क्वायर, एक तो वैल्यू ये निकाल दी, एक वैल्यू यहां से माइनस mc स्क्वायर, यहां नहीं, ये नहीं, एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी किसके बराबर है, हाफ mc स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या निकली, 2E/m। ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, दैट इज द 2E/m। तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है जी, DC की। तो C की वैल्यू निकाल लेते हैं जी, या यहीं से आप C की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी, C बराबर है 2/m का अंडर रूट इंटू में रूट ऑफ E। तो यहां से अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो, तो ये क्या आएगा, 2CDC, यहाँ पे क्या आएगा, 2/m कांस्टेंट है, E का क्या आया, dm। तो ये आंसर क्या आया, इसका आंसर आया DC इज इक्वल टू 2 से तो आंसर 2 कैंसिल, DC इज इक्वल टू 1/m इंटू C डॉट d ऑफ E। C की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर दिया, क्या आंसर आया, 1/m इंटू 1/c करोगे, यहां से 1/c करोगे तो m ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, m/2 का अंडर रूट इंटू में रूट ऑफ E। ठीक है, और साथ में क्या है, d ऑफ E। तो आंसर क्या आया, d ऑफ C की वैल्यू क्या आई, ये पावर 1, ये पावर हाफ, तो नीचे कितनी पावर बच जाएगी,
2m का अंडर रूट इंटू में रूट ऑफ e, ये बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या इंटू में डी, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो 1/2m का रूट इंटू में रूट ऑफ e डॉट में डी ऑफ e। तो वैल्यू क्या है भाई, dn/n इज इक्वल टू 4πm/2π t की पावर 3/2 डॉट e की पावर माइनस e/rt। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, तो ऊपर कितनी बच गई, पावर बच गई हाफ, ठीक है। ओके, यहाँ पावर e की पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो ऊपर कितनी बच गई, e की पावर 3/2, 1.5 3/2। यहाँ पावर हाफ, यहाँ पावर हाफ है, यहाँ पावर 1 है, तो नीचे क्या बच गया, m की पावर 3/2 और डॉट में क्या आ जाएगा de। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। अब इसको अंदर लेके जाते हैं, इसको भी मैं 4 को ऐसे लिख लो, 2 की पावर 1 को एक लिख दिया और 2 की पावर 1 को अलग से लिख दिया, तो 2 ये और 2 ये 4 बन जाएगा, तो अलग से लिख दिया। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 मिलके क्या बन गया, 2 की पावर 3/2। अब ये पूरी चीज इस 3/2 के अंदर लेके जाओ, तो यहाँ 2π m/2πrt ऑलरेडी था, अंदर क्या गया 2e/m अंदर गया, पावर अब भी 3/2 है, e की पावर माइनस e/rt डॉट डी ऑफ e। ये आंसर आया आपका। जो कटता है उसको काट दो, m से कट गया m, 2 से कट गया 2, तो क्या आंसर आया 2π e/πrt की पावर 3/2 e की पावर e/rt डॉट डी ऑफ e, दैट इज द वैल्यू ऑफ dn/n। यानी कि ये dn/n है क्या, ये फ्रैक्शन है उन मॉलिक्यूल्स का, ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स हैविंग लाई बिटवीन एनर्जी रेंज, अभी क्या वेलोसिटी रेंज नहीं, एनर्जी रेंज e to e प्लस de। इस एनर्जी रेंज में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे जी, लाई करेंगे। तो ये था आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। वेलोसिटी का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल साहब ने किस प्रकार से किया था, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और यदि वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होती हैं, आपको लगता है कि ये जो चैनल है हमारा अध्ययन केमिस्ट्री, यहाँ पे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड होता है अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, तो रिक्वेस्ट यही मैं करूँगा आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और जितना आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे मेरे को, उतना ही मैं बेटर रिस्पॉन्स कर पाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ओके, थैंक यू सो मच।